everyone. Today we are going to learn about tense. आज हम सीखेंगे किसके बारे में? टेंस के बारे में। क्या होता है टेंस? टेंस का मतलब होता है काल या समय। ये वो वाला समय नहीं होता 10 बजे 12 बजे 20 बजे, नहीं, ये समय होता है टेंस, मतलब कि काल, यानी कौन सा समय हो चुका है, कौन सा समय आने वाला है और कौन सा समय चल रहा है। अगर कोई समय गुजर चुका है उसे आप बोलोगे पास्ट। क्या बोलोगे आप? जो चीजें गुजर चुकी हैं उसे हम कहते हैं पास्ट, जो चीजें चल रही हैं उसे हम कहते हैं प्रेजेंट, और जो चीजें होने वाली है उसे हम कहते हैं फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सबके 4 पार्ट्स होते हैं। यानी आप इसे इस तरीके से समझ सकते हो कि टेंस दादाजी के 3 बेटे, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और उन तीनों के भी 4 बेटे, यानी प्रेजेंट के भी 4 बेटे, पास्ट के भी 4 बेटे हैं और फ्यूचर के भी 4 बेटे हैं। वो कौन कौन से वो 4 बेटे हैं हम देख लेते हैं। सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन चारों को आप पास्ट के साथ, प्रेजेंट के साथ और फ्यूचर के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है। सबसे मुश्किल काम होता है, बचपन से हम यही करते आते हैं कि टेंस हमें इसलिए नहीं समझ आता क्योंकि वो बड़ी सी टेबल हम क्रिएट करते हैं, हम फिर इसका टेंस उसका टेंस, साइन थीटा कॉस थीटा, इसने उसको पीटा करने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। ये जो मैं आज आपको टेंस करा रही हूँ बहुत ही सिंपल वे में है, बहुत ही आसान शब्दों में है, जिसे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है, वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है प्रेजेंट के बारे में, लेकिन पहले मैं पास्ट के बारे में बताना पसंद करूंगी। पास्ट में सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट में सिंपल के साथ आप सिंपल बोलेंगे, सिंपल सा सेंटेंस लगाएंगे, आई डिड, मैंने किया। कॉन्टिन्यूअस यानी चीजें अभी चल रही हैं, आप वॉज या वेयर के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। याद रखेंगे कि जब भी कॉन्टिन्यूअस की बात होती है, चाहे वो फ्यूचर हो, पास्ट हो या प्रेजेंट हो, सब में आईएनजी का यूज जरूर होता है। हाँ, कुछ रूल्स चेंज हो जाते हैं, जैसे पास्ट में कॉन्टिन्यूअस के साथ आई वॉज, यानी वॉज या वेयर के साथ आईएनजी लगता है। परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट का मतलब होता है कोई चीज पूरी तरह से शुरू होकर खत्म हो चुकी है, ठीक है, यानी प्रॉपर फिनिश हो चुकी है। तो पास्ट में हम बोलते हैं आई हैड डन, ठीक है, यानी कि थर्ड आप फॉर्म लगा सकते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो यहाँ हमेशा बीन का यूज होता है, यानी जब कोई समय की बात चल रही हो या काम अभी पूरा खत्म ना हुआ हो तो आई हैड बीन डूइंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में भी सिंपल में आप सिंपल सा सेंटेंस बोल सकते हैं, आई डू। कॉन्टिन्यूअस, चीजें चल रही हैं, एम के साथ आप आईएनजी लगाएंगे, आई एम डूइंग। परफेक्ट, चीजें पूरी तरह से शुरू होकर पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं, तो आई हैव डन, हैव लगाएंगे यहाँ पर। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी चीजें अभी कुछ जारी हैं और कुछ चीजें खत्म हो चुकी हैं, यानी काम का कुछ हिस्सा खत्म हो गया, काम का कुछ हिस्सा अभी चल रहा है, उसे कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप प्रेजेंट में लगाएंगे आई हैव बीन डू, ठीक है। इस तरीके से आप फ्यूचर में देखेंगे सिंपल, आई विल डू, विल लगा देना है, करेगा करेगी करेंगे, ठीक है। गाएगी, हमेशा विल का यूज आप करेंगे। सिंपल में आई विल डू, कॉन्टिन्यूअस में आई विल बी डूइंग, जैसा मैंने बताया कॉन्टिन्यूअस कोई भी हो, पास्ट, परफेक्ट या फिर फ्यूचर, सब में आप आईएनजी का यूज जरूर करेंगे। आई विल बी डूइंग, यहाँ पर विल बी हो जाएगा। परफेक्ट, आई विल हैव डन, डन हो जाएगा क्योंकि परफेक्टली खत्म हो चुका है। और कॉन्टिन्यूअस कौन सा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आई विल हैव बीन डूइंग। यानी क्या फर्क देखा आपने? एक कॉमन चीज जो आपने सब में देखी है वो क्या है? परफेक्ट, पास्ट और फ्यूचर में कुछ चीजें बिल्कुल सेम है। जैसे जब आप बात करते हो कॉन्टिन्यूअस की तो तीनों में आईएनजी का यूज होता है। आप बात करेंगे परफेक्ट की तो तीनों में हैव या हैड का यूज होता है। आप बात करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तीनों में बीन का यूज जरूर होता है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।